हिंदुस्तान में आए हैं और आप लोग भी खड़े हो जाइए ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि ये भारत है ना, ये उन्हें ये एहसास हो जाए कि ये भारत है। खड़े हो जाइए। ये पूरे नेपाल नहीं, भारत में भी ये एकलौता ऐसा चतुर्वेदी है। देखिए इस नौजवान चतुर्वेदी को, जिसने मुल्क नेपाल से लेकर भारत में भी भारत के अक्सरों बेशतर हिस्सों सूबों का अपने कदम से रौंद डाला है। वो अजीम स्पीकर, फाजिले संस्कृत, माहिर वेदो बयान, आलिम ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहब क़िबला चतुर्वेदी जनकपुर धाम नेपाल से तशरीफ लाए हैं। शहबाज तकल्लुम अदीब शहीर हजरत कारी शहबाज अदीब सीवानी तशरीफ ला रहे हैं। मैं इन सारे उलमाए किराम शोरा इस्लाम, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए अदब के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ बैठ जाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक कथा नाते रसूल आप सुन लीजिए, सिर्फ इस ख्याल के साथ कि नात लिखना पढ़ना सब इबादत है। किसी ने कहा था ना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबा मुझको ले चल बहारे मदीना, चले ना चले कोई तो चले ना चले कोई मैं तो चलूंगा। फसाना दिले मुस्तरिब का नबी से, कहे ना कहे कोई मैं तो कहूंगा। और पढ़े जा तू नाते नबी आज दिल से, सुने ना सुने कोई मैं तो सुनूंगा। सुने ना सुने कोई, सुने ना सुने कोई मैं तो सुनूंगा। ये कारी शकील साहब क़िबला निज़ामी आपको दावत दे रहे हैं कि हम तो स्टेज वाले हैं, हम तो देते ही हैं, और जब मिलते हैं जलसे में वो देते हैं। आप लोगों के लिए ये पहली रात मिली है कि इसको जाने न दीजिए, वरना सुबह होकर के अफसोस करना पड़ेगा कि हम चतुर्वेदी साहब से मुलाकात नहीं कर पाए। आइए, हमारे पास वक्त है, ये देखिए, हमें लग रहा है कि ये हमारे, देखिए बहुत अच्छी बात है, हाँ बिरादरे वतन है। यकीन जाने इनको देख करके एक कथा सुन लीजिए। जफा वो जुर्म खुराफात न होने देंगे, किसी के साथ कोई घात न होने देंगे। तुम्हारे शहर में चलती हैं गोलियां तो चले, हम अपने शहर को गुजरात न होने देंगे। कृतमम नकर्षम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रवेशांति पराशा भूतिमपाश्ते संदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलवतम महाहा। बारगाहे नबी में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी आवाज आप लोगों तक खैरियत से पहुंच रही है? जितने लोगों तक आवाज पहुंच रही है जरा हाथ उठा के बताइए हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है। माशाल्लाह ऑपरेटर साहब, माइक आपका बहुत अच्छा है, तो आवाज साफ कीजिए और बढ़ाइए आवाज। जब तक सीटी नहीं दे तब तक आवाज बढ़ाइए। मैन मशीन से आवाज बढ़ाइए, मिक्सचर से नहीं, मैन मशीन से। जब तक सीटी नहीं दे तब तक बढ़ाइए। सबसे पहले बंद हो गया, हाँ आवाज थोड़ी सी बन गई। तकरीर सुनने का मिजाज में आप लोग हैं? बिल्कुल सब लोग। कितने लोग जरा हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी हुई है आज के जलसे में। हमारे इलाके के हिंदू बिरादरान वतन भी यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, यहाँ आए हैं, उपस्थित है। मैं उनका पूरी कमेटी की जानिब से वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप भी बैठें। और हमारे मुसलमान भाई जो जलसे में आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जरा आप लोग तवज्जो के साथ जलसा सुनने की कोशिश कीजिए। ये जगह जो खाली है, ये कुर्सी वाले कुर्सी लेके यहाँ पर कीजिए, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। चैनल वाले को यहाँ लाइए, सामने है तो बाबू है, कुर्सी लेके आओ, यहाँ सामने आओ। सामने ना बैठना चाहिए भाई, आ जाइए।
आइए आइए, कुर्सी लेके आइए, कुर्सी मत छोड़िए, यहाँ लगाइए और पीछे लगाओ, यहाँ सामने इसको पढ़ो, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ बैठ, सब लोग बैठे, और पीछे जा करके। हाँ, आपके चैनल पे रिकॉर्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आइए, कुछ जगह कहाँ घेर रहे हो, वहां से आने जाने का रास्ता नहीं, इधर आओ। ए बाबू इधर आइए, इधर 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 सामने आइए कुछ लोग। और आप लोगों से गुजारिश है कि कुर्सी लेके आगे बढ़िए, थोड़ा सिमट जाइए, सिमटिए, करीब आइए सब लोग। जो कुर्सियां खाली हैं उस पे पीछे वाले लोग आकर कब्जा कर लीजिए। पीछे वाले भाई, आपके आगे कुर्सियां खाली है, उस पे आके बैठिए, थोड़ा अच्छा लगे, माहौल बनाइए। उधर कुछ लोग देखिए, उधर बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं कि हाँ लमसम 600-700 किलोमीटर सफर करके हम आए। हाँ आइए, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको पीछे से देख रहे हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं उनको अपने माँ के दूध का वास्ता है, आप करीब आ जाओ। अपने अपने माँ के दूध का वास्ता है, करीब आइए। जलसा वालों ने बहुत खर्च करके इतना बड़ा जलसा वजूद में लाया और आप इधर उधर बैठकर बिखरे पड़े। देखिए वहां 3 आदमी बैठ के भाषण दे रहे। आइए आइए आइए, नहीं आइएगा, हम आएंगे अभी। आ जाइए, वो भी आ गए माशाल्लाह। जो लोग बाजार में वो मेले में घूम रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि करीब आ जाए। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग तो जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, अगर हाथ में गड़बड़ी है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने इन उलमा से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। हाथ उठा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज अपने नबी के नाम पे बुलंद हो सकती है तो इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज कुशीनगर से निकले तो करबला होते मदीना पहुंचे। बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह, आमीन। इधर 2-3 लोग नहीं उठाए हैं, उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे। देखिए आपकी आंखें देख रही है मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा। सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब किबला और दूसरी जानिब हजरत अल्लामा मौलाना अकील खान साहब किबला, हजरत मौलाना साबिर साहब किबला, दिगर जितने भी उलमाए रब्बानीन का काफिला आपकी आंखें देख रही है। ये हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। इनकी जानिब से एक शेर पढ़ता हूँ, सारे लोग मचल के कह दो सुभान अल्लाह। बोलिए 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 बोलिए, पढ़े। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। सुभान अल्लाह। अगर सच्ची बात है तो सब लोग बोले सुभान अल्लाह। भैया आवाज बढ़ाइए, दुआ करेंगे अभी आपके लिए हम। लॉकडाउन के बाद दुआ कबूल हो रही है। हाँ आवाज बढ़ाइए। हाँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। बेशक हक है, क्या कहना, बहुत खूब। कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, सुबह तक टाइम दीजिए। बैठेंगे ना सब लोग? बड़े बड़े उलमा आए हैं आज के जलसे में, बड़ी मेहनतें की है यहाँ की कमेटी वालों ने और बड़े बड़े लोगों को बुलाया। देखिए नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब किबला, इन्होंने मेरे ताल्लुक से कुछ कहा है और हमारा ख्याल है कि हम भी इनको काफी दिन से देख रहे हैं। इनकी नकाबत में बहुत जलसे हमने पढ़े हैं। इन्होंने कुछ कह दिया, इधर से हजरत बोल रहे थे कि थोड़ा ऐलान कर दीजिएगा, ज्यादा उम्र नहीं है हमारी, 42-43 साल है ना। हाँ 40 पार कर गए हैं लेकिन देखने में नहीं लगता है ना।
आप लोग सोचते 25 साल के हैं, है ना? अच्छा, खैर वो सब सोचने की बात है। ये जी कहाँ जा रहे हैं आप? आना जाना ना कीजिए, खैनी ठोक रहे हैं, खैनी लगा रहे हैं, लगाइए, रख लीजिए मुंह में रख लीजिए, काहे चुरा लीजिए, रख लीजिए। हाँ, अभी शायर अहले सुन्नत हजरत क्या नाम था, शहबाज अदीब साहब से अच्छी शायरी सुन लिया है आपने। मेरे बाद शायर इस्लाम हजरत अरशद इकबाल, है ना, इनको आपको सुनना है। ये लोग पढ़ते हैं उर्दू में। कहा क्या चीज में पढ़ते हैं? उर्दू में। हम 2-3 शेर पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में। पढ़े? सुभान अल्लाह। पढ़े? सुभान अल्लाह। जरा बेदार होइए ना, तैयार होइए ना, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर, सब लोग जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता मही मंगलम, एक कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, ए जन्म तिथि दो दशरथ विलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, है अलीमा सुधी मंगलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। आप लोगों को समझ में नहीं आया? अच्छा लगा? हाँ हजरत देख लीजिए, वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता है। ये क्या चल रहा है? हाँ? कैमरा है? अच्छा, अब हम लोग क्या जानेंगे, मौलवी साहब आप लोग न जानते हैं। अरे इधर आ रहा है, वही रहो वही। अच्छा, मतलब सुने, सब लोग तैयार हैं? तैयार? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी आदत है हर जलसे में पढ़वाता हूँ। आज से तकरीर नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने कहा है, इन्होंने तो बहुत कह दिया है, लेकिन उसे 2-4 साल कम से पढ़ रहा हूँ। जरा जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से मचल के पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इनसे पढ़वाना चाहते हैं, अभी तो जलसे की शुरुआत हो रही है ना। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे नहीं, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान का स्पेशल पंडित, भारत में स्पेशल पंडित कहां के होते हैं बताइए? बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हमसे पूछिए। ये हिंदुस्तान है, भारत है, इसके बगल में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है। नेपाल में हिंदुओं के हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है। अयोध्या के पंडितों ने, जनकपुर के पंडितों ने बहुत पहले दावा किया और पढ़ा है, कृष्ण अवतार ने अतम परितम बलतम सोनम शक्तिम संक्रम दाकुदारम इल्लालम्मा ब्रह्मदम जन्म बेकुन प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम एको बशीचर भूतांतरात्मा एकम रूपियम दैत्याय कुरुत्ति हम अष्टम श्री अष्टैभ्राहु अश्वरिका तकायम सुकर्णम अवर्णम स्नवरम अबे वृतम स्वाहा। मतलब सुनाएंगे, ईमान मचल जाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाई लोग सुन रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है।
लेकिन मतलब सुनेंगे तो वो भी मचल जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। देखिए ये भारत है, और जब जब मैं भारत में आता हूँ, यहाँ हमारे हिंदू भाई लोग जलसे में आए हैं। हम अपने हिंदू बिरादरान से पूछना चाहते हैं, जलसा मुसलमानों का है, यहाँ के मुसलमानों ने जलसा कराया है, आप क्यों आए हुए हैं, आपकी यहाँ का क्या जरूरत है? हमारे हिंदू लोगों ने कहा, मौलाना धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। तुम जिस धर्म का पैरोकार हो करो, तुम अपना धर्म कर्म करते रहो। हम इंसानियत के नाते तेरे जलसे में आए हैं। हम इन्हें एक पैगाम देना चाहते हैं, जब आप इंसानियत के नाते मेरे जलसे में आए हैं तो मैं एक शेर पढ़ के आपका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। हम इंसान हैं, इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह, जिनको बोलने आता है जोर से बोले सुभान अल्लाह। न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, संसार में इंसाफ का प्रचार करेंगे। और जब जब भारत आता हूँ तो मैं भारत वालों को एक शेर सुनाता हूँ, देश भारत में सब भाई भाई करो। आप ही को देख के बोलेंगे, समझ रहे हैं? हाँ सुन लीजिए, ये बोले तब बोलिए। हैं देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं, धर्म कहता नहीं, धर्म कहता नहीं। जरा एक बार सब लोग बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो रसूल अल्लाह। अभी मैंने बहुत लंबा संस्कृत पढ़ा है, एक एक संस्कृत का खुलासा करूंगा। अभी कुछ दिन पहले इसी इलाके में आया था, तकरीर मेरी हुई थी। मकसूद साहब आपने एक जलसा कराया था बहुत बेहतरीन, हम भी आए थे, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए थे, वहां मेरी तकरीर हुई थी। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ और बयान करूंगा, लेकिन यहाँ हिंदू भाई की आमद की वजह से हमारी तकरीर का उन्वान बदल गया है। हमने अपनी तकरीर का उन्वान रखा है, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। गौर से सुनिए, यानी हमारे हिंदू समुदाय में खुदा किसको कहा जाता है, आज आप भी सुनिए और इनकी किताब से इनको भी सुनाएंगे। आप भी सुनिए, और कभी कभी इनकी किताब पढ़ूंगा और कभी कभी अपनी किताब पढ़ूंगा। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब पढ़ूंगा, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक पढ़ूंगा और रब की वहदानियत का जिक्र करता रहूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो सामने या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे हैं लोग, बड़े अच्छे हैं, लेकिन मेरी आदत जो है ना कि सब जलसों में अपने भाइयों को कलमा शरीफ पढ़ाता हूँ। तो आज भी मैं पढ़ाया, फिर एक बार पढ़ाता हूँ, तकरीर शुरू कर देता हूँ। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे हिंदू भाई की किताब में लिखा हुआ है जी, ला इलाहा ने पापन, तवज्जो से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो हृदय से पाप निकल जाएगा। पाप जानते हैं? बोलो ना भाई, जानता है कि नहीं? पाप नहीं जानते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग जानते हैं? जानते हैं तो करते काहे? बहुत मार मारेगा फरिश्ता कब्र में।
इतना पीटेगा ना भेजा बाहर हो जाएगा। मैं अक्सर जगह एक शेर पढ़ता हूं, आज भी पढ़ रहा हूं। ये हर दम क्यों तैयार हो, बोलिए 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 सुभान अल्लाह बोलिए ना। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए चाचा? ऊपर। ऊपर क्या करने जाइएगा? कब्र में, कब्र में तैयारी कर रहे हैं ना, कब्र की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, टाइम आपका खत्म हो गया है ना, 60-65 साल हो गया है, कम मर जाइएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए इस वक्त ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जलसे में ये तो पान नहीं खाइए, सुभान अल्लाह को पढ़िए, पान बंद, सुभान अल्लाह शुरू कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। हमारे उलमा कहते हैं, हमारे उलमा का बयान है, हदीस पाक पढ़ के ये कहते हैं कि सुभान अल्लाह कहने में जबान पे बहुत हल्का है, मिजान पे बहुत भारी है। जलसे में आइए, इरादा कर लीजिए, उस वक्त तक जलसे से नहीं जाऊंगा जब तक 1000 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ के नहीं चला जाऊंगा। जरा जोर से कह दिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मचल के वाले सुन हाथ उठा के बोले यार सुभान अल्लाह। अब सुनिए शेर, आपको जगा रहा हूं, तकरीर तो मैं इंशाअल्लाह करूंगा आज। अच्छा, यहाँ जाने को आना कहते हैं? अच्छा, हमको नहीं मालूम था। अच्छा, अजब मामला है, घर से कोई जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए बोले आ रहे हैं। मोबाइल वाला काय फोटो खींच रहे हो? उतने खूबसूरत तो हम नहीं है। आप सब उसी मोबाइल वाले को देख रहे हैं जैसे कि कोरोना वही लगाया हुआ है। बंद करो बंद करो बंद करो, ये इसी चैनल से देख लेना। कौन चैनल है ये? चैनल है लाइव चल रहा है, लाइव चलाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन कोई घेरेगा तो आप समझिएगा, इसलिए कि लाइव से पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं। अच्छा सुनिए, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज अज़ल में कॉल किए थे जाके जपंगना, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अच्छा, कलाम पढ़ने का मतलब यह है कि इसमें एक शेर है, आ गए तो एक ही आदमी आ रहा, क्या दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा बैठिए आराम से सुनिए। कलाम पढ़ने का मतलब ये है कि इसमें एक शेर है, हमारे हिंदू भाई लोग आए इनको सुनाना, वरना इस कलाम को आज पढ़ने का मिजाज नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया से हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं कि नहीं हो? दुनिया से दोनों जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है, सही बात है। अब सुनिए, हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। एक शेर और पढ़ता हूँ, ये लाइट है, क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। लाइट कब तक जलेगी? जब तक जनरेटर में तेल रहेगा।
तेल खत्म, लाइट बंद, बस में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, प्लेन में, जब तक तेल है गाड़ी चल रही है, मुसाफिर का सफर हो रहा है। तेल खत्म, गाड़ी रुक गई, मुसाफिर का सफर रुक गया। उसी तरह इंसान का जिस्म है, जब तक इसके अंदर जान है इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, लड़ता है, झगड़ता है, जान निकल जाती है, वही का वही रह जाता है। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, अजल गया तेल, भड़क गई बाती, ले चल हो तो चार जना मिल आए हैं, अरे चार जना मिल आए हैं, ले जाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? जरा जोर से। अब सुनिए, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ 4 वेद है और 18 पुराण है। आपके यहाँ कुरान है, उनके यहाँ पुराण है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हो गई? जोर से बोलिए। इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? 4। कितनी? कितनी? हमारे हिंदू भाइयों में 4 और आपके यहाँ भी 4। उलमाए रब्बानी इनसे पूछिए आसमानी किताबें कितनी हैं? सहाइफ तो बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। इनके यहाँ 4, आपके यहाँ 4। इनके यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है लाइब्रेरी में। इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूती इंदरम मित्रम रूरवम गुर्धवानम अंधात्मा पराविशांति पराशा भूति मपास्ते। मतलब सुनिए, मचलिए, जरा एक बार बेदार होकर जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, इनकी पहली किताब ऋग्वेद है। क्या हुआ चाचा? कोई दिक्कत नहीं ना? गड़बड़ाया नहीं ना? ठीक है ना? हाँ हाँ चाचा नारा लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग इनको देख रहे हैं, है ना? नारा लगाए तो जवाब जोर से देना चाहिए। नारा लगाना चाहिए है? इसमें किसी को नारा लगाना आता है? नारा लगा के चुप रह गए। कोई आदमी जोर से नारा लगाइए तो। नारा लगाइए जिनको लगाने आता है। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेचारा नारा लगा रहे हैं तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नारे को देख रहे हैं। आगे से किसी को नारा लगाने आता है कोई मर्द मुजाहिद तो खड़ा होकर नारा लगा दो। इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप। सुनिए, मैं बयान क्या कर रहा था। उनकी पहली किताब से एक श्लोक पढ़ता हूँ और मतलब सुनाता हूँ। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। किताब में लिखा है, को जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार
सत्ते सर्वकरण सत्ते सर्वता सम्मान। लीजिए मतलब सुनिए, हमारे हिंदू भाई की किताब कहते हैं को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम मुसलमानों का ईमान है अल्लाह, जरा जोर से। खाना खा के आए हैं कि नहीं खा के आए हैं तो जोर से बोलिए अल्लाह। कहते हैं पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक है। आगे लिखते हैं को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए हैं सब सच्चे हैं। अवतार का मतलब आपने समझा नहीं होगा। अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। अब सुनिए, इनकी किताब से दावा है संदेश लाने वाले सब सच्चे हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले सब सच्चे हैं। इनके यहाँ ये किसी और को कहते अवतार, लेकिन हम कहेंगे तो बेजा नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम संदेश लाने वाले हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम संदेश लाने वाले हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खुद मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदेश लाने वाले। इनकी किताब कहती है जितने अवतार हैं सब सच्चे हैं। आगे लिखते हैं सर्वकरण सत्य, जितनी किताबें हैं सब सच्ची है, कह दो सुभान अल्लाह। ये इनकी किताब का पहला श्लोक, पहली किताब का एक श्लोक है। आइए दूसरी किताब समझाता हूँ। दूसरी किताब में एक श्लोक हमने पढ़ा था, वो लिखा है शस्परिकात अकायम शुक्रम ब्रह्म श्रवम अपोविदम शोषवाहा। पढ़े लिखे पंडित लोग हैं, बात को समझ रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह यहाँ इतना मुसलमान बैठा है, सबको कुरान पढ़ने आता है? सबको कुरान पढ़ने आता है? नहीं आता। उसी तरह हमारे हिंदू भाई में सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता, सब संस्कृत का मतलब नहीं समझते। जिस तरह आपको कुरान पढ़ने सबको नहीं आता, कुरान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसी तरह इनके यहाँ भी है। पढ़े लिखे लोग तो मेरा इस्तकबाल करते हैं, पढ़े लिखे लोग तो मुझको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। जरा समझ रहे हैं, ये लोग समझदार है, बात को समझेंगे। तवज्जो से सुनिए, अभी मैंने संस्कृत पढ़ी, उसका मतलब क्या है? सीधा साधा उर्दू में कहते हैं कि दुनिया बनाने वाला। कहते हैं कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये इनकी किताब कहती है, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया को पैदा करने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला एक है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है। जरा आपसे पूछूं, आप भी उलमा की तकरीर सुनते हैं, जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए। अल्लाह, अल्लाह ताला। जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए ना। अल्लाह ताला। मौत कौन देता है? जोर से। बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? मुखिया कौन बनाता है? दुखिया कौन बनाता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? आपने कहा जिंदगी वही, जिंदगी अल्लाह ताला देता है, मौत अल्लाह ताला देता है, बीमारी अल्लाह देता है, फिर अच्छा अल्लाह कर देता है। एक तरफ अपनी बात को रखो और दूसरी तरफ हिंदू भाई की किताब से समझो और रब की रबूबियत का पता लगा लो। जरा जोर से और जोर से। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा ढीला ढाला मजमा है, एक बात बताइए, नीयत ठीक है? बोले ना हो, नीयत ठीक बा?
नीयत ठीक हो तो बंदे को खुदा मिल जाता है, और नीयत गड़बड़ हो तो आदमी गड़बड़ा जाता है। एक गांव में, ये यूपी है, यूपी है, देखिए चचा को समझ में आ गया। आइए आइए आइए, खुदरा लीजिएगा, खुदरा कर दीजिए, कर दीजिए। हो नहीं, पूरे छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। एक गांव में, ये यूपी है, इसके बगल में बिहार है, यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है ना। अब बिहार में मुखिया, बिहार में एक आदमी मुखिया में खड़ा हो गया है। अब मगरिब के टाइम में मस्जिद में वोट मांगने गया। कहाँ वोट मांगने गया? मस्जिद में। इमाम साहब ने कहा कि मुखिया जी इधर क्या कर रहे हैं, चौक पे जाइए, लोगों को चाय पिलाइए, वोट मांगिए। कहा मौलाना उधर सब ठीक है, मस्जिद में जो अल्लाह के घर में वादा कर लेगा ना, वो हम ही को वोट देगा। कहा कि आप नमाज पढ़ने आए कि वोट मांगने आए? कहा कि दोनों काम हो जाएगा। इमाम साहब बहुत तेज थे, बोले कि इसकी नीयत में तो गड़बड़ी है। कहा कि नमाज पढ़िएगा ना? कहा नीयत कैसे कीजिएगा? तो कहा नीयत करता हूं मैं मुखिया के वास्ते, इंदिरा आवास के कमीशन के है, पीछे DO/CO के है, मुंह मेरा ब्लॉक की तरफ। फेल हो गया, फेल हो गया। नीयत में फतूर न हो मुसलमानों, जलसे में बैठे हो। नीयत यह है कि संस्कृत सुनकर भाग जाऊंगा, नीयत यह है कि चतुर्वेदी साहब बैठ जाएंगे, हम चले जाएंगे। नहीं, अच्छी नीयत से बैठिए, इरादा रखिए, उस वक्त तक बैठूंगा जब तक स्टेज पर नाइब रसूल आएंगे, बयान करेंगे, हम सुनेंगे, अमल करेंगे, जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से। अब सुनिए सुनिए सुनिए, कभी कभी बीच में आपको जगाने के लिए हमेशा बातें बोलते हैं। असल मुझको संस्कृत सुनानी है, इसीलिए मुझको जल्दी लाया गया। दोनों किताब से एक एक श्लोक पढ़ा। एक बात और समझाता हूं, गांव का क्या नाम है यहाँ? क्या नाम है? जोर से। दहारी पट्टी। यहाँ मस्जिद है, मंदिर है। कितने लोग देखे मंदिर? हाथ उठाइए तो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मस्जिद कितने लोग देखे? ओहो, इधर वाले लोग नहीं देखे क्या? खाली आप लोग जनाजा पढ़ते हैं कि जुमा भी पढ़ते हैं? जुमा पढ़िएगा तब ना देखिएगा, खाली जनाजा पढ़ के चले आते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में जाके पढ़ते हैं। जुमा की नमाज पढ़िएगा तब ना, पंजवक्ता पढ़िएगा तब ना मस्जिद नजर आएगी। जरा कितने लोग देखे मस्जिद को? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मस्जिद में, मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? बताना जरा, बताइए जरा, बताइए बताइए। पुजारी। कौन जाता है? पुजारी। मंदिर में हमारे हिंदू भाई लोग भी आए, वो भी जान रहे हैं। मंदिर में ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में? अच्छा, कहीं जा रहे हैं, फिर आएंगे। पूछ लीजिए आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अच्छा सुनिए सुनिए, बाबू बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह पुजारी जाते, और मंदिर में सबसे पहले कौन जाता? मस्जिद में कौन जाता? इमाम साहब, मौलाना साहब, आप लोग कहाँ जाते हैं? घर में। कोई मतलब नहीं है। इमाम साहब जाएंगे, मस्जिद में नहीं जाते हैं, और अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। कहते अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छे दिन उस वक्त आएंगे जब आप फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात शुरू कर देंगे। मस्जिद में जाओ, इबादत करो, अल्लाह ताला अच्छा दिन भेज देगा। जरा जोर से बोलो तो सुभान अल्लाह। मंदिर में पुजारी जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले
सबसे पहले जाने के बाद मंदिर का दरवाजा खोलते। हिंदू भाई लोग गौर से सुनिए, अगर आप जाते होंगे तो ठीक है, और नहीं तो आप भी इन्हीं लोग की तरह काम चलाते हैं तो आप जाइए, अगर पुजारी पे छोड़ दिए हैं तो। सुनिए, पुजारी जाते तो सबसे पहले मंदिर का दरवाजा खोलते। खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती है, घंटी लगी रहती है ना, वो घंटी बजाते हैं। नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। सुनिए, घंटी बजाते, और घंटी बजाने के बाद पुजारी जी कान पकड़ते। कान पकड़ने के बाद पढ़ते किंचन, there is no God but God, one without scan. God is one in the whole world, all the messenger sent by Almighty and truthful. समझ गए? इसको तो हम पहचानते हैं, कहीं इसको देखे हैं, ओ चौड़ा के, अच्छा यही छोड़ने आया था हमको, इसलिए गौर से देख रहे हैं। कतर रिटायर है, हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात। कतरकम बलम, ये हिंदू भाई के मंदिर में पढ़ी जाती। आपके मस्जिद में जब इमाम साहब जाते, मुअज्जिन साहब जाते, तो पहला काम क्या होता, दरवाजा खोलते। दरवाजा खोलने के बाद जब माइक के सामने जाते तो माइक को, उसके बाद कान में उंगली डालते। पुजारी जी कान पकड़ते हैं, मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते हैं। मुअज्जिन साहब पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मतलब दोनों का सुनिए, ईमान मचल जाएगा। मंदिर में पुजारी कहते यकम बड़म उदित्यम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। पंडित जी बैठे हैं, मतलब समझ गए होंगे। यकम का माना एक होता है, ब्रह्मा का माना हिंदू भाई की डिक्शनरी में खुदा होता है। यकम बड़म, खुदा एक है, ब्रह्मा कहते हैं खुदा को। द्वितीयम, जो सबसे बड़ा है। द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। ये हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है। हमारे मुअज्जिन साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहते हैं खुदा एक है जो सबसे बड़ा है, आप कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारी किताब कहती है, उनकी किताब कहती द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है, ना नहीं दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहु ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। अब बताइए, पूरी दुनिया का खुदा, जरा हाथ उठा के बोले पूरी दुनिया का खुदा, और जोर से पूरी दुनिया का खुदा। खुदा को देखा है, अल्लाह को देखा है। हमारे हिंदू भाई अपने खुदा को देखे हैं नहीं, लेकिन मानते हैं कि नहीं? बोलो ना भाई, मानते हैं। खुदा को देखा नहीं लेकिन मानते हैं। हम यहाँ आने वाले लोगों से पूछा कि जब अल्लाह को देखा नहीं तो माना कैसे? यहाँ के लोगों ने कहा इब्राहिम रजा, सुनिए। हमने कहा सुनाइए, तो कहा एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने उसे देखे खुदा मान लिया, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या अली या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। बैठ जाए, आप बैठ जाएं। उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। मौका का फायदा मत निकालिए, भागिए नहीं। अभी बहुत सारी बातें आपको सुननी है।
घबरा रहे हैं आप लोग? तो जल्दी में बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखिए, आपकी आंखों ने देखा दौरान तकरीर पीरी तरीक़त की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। उलमाए किराम का एक अजीम काफिला इस वक्त मिंबर शरीफ पर उतर गया है। हजरात तवज्जो के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठिए, घबराना नहीं है। इनका चेहरा देखना भी सवाब है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीरी तरीक़त की आमद हो गई है। अच्छा भागने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जिनका टाइम हो जाता है वो चला जाता है। वक्त से पहले आज तक कोई नहीं गया। जिनका वक्त हो जाएगा चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए। हाँ, हम बयान कर रहे थे पूरी दुनिया का खुदा को देखा है नहीं, लेकिन माना कैसे? तो आपका जवाब हुआ, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है। अभी हमने 3 श्लोक पढ़े हिंदू भाई की किताब से और सबका मतलब बताया कि पूरी दुनिया का खुदा। जरा जोर से और जोर से, पूरी दुनिया का खुदा। आइए एक श्लोक और पढ़ता हूं। उनकी किताब में लिखा हुआ, एक औकार सतनाम करते पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। लीजिए मतलब सुनिए। उनकी किताब कहते हैं एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता पुरुष वो कादिर मुतलक है। कह दो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उनकी किताब कहते हैं करता पुरुष, जिसका मतलब होता है वो कादिर मुतलक है। नरबू वो किसी से डरता नहीं है। कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह किसी से डरेगा? माज़ल्लाह, सतवार माज़ल्लाह। अल्लाह काहे किसी से डरेगा? कहते वो डरता नहीं है। नरभू उसको किसी का भय नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है, वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी मूर्ति नहीं है। तवज्जो के साथ सुनना। मेरा जहां घर है वह हमारा गांव पंडित पुजारियों का गांव है। बड़े बड़े पंडित हमारे गांव में है। एक हमारी उम्र का पंडित है। हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी सबका मतलब तो मैं समझता हूँ, अकाल मूर्ति का मतलब समझाइए। पंडित जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे अकाल मूर्ति का मतलब होता है मूर्ति नहीं हो जिसकी। हमने कहा किसकी मूर्ति नहीं है? पंडित जी ने कहा खुदा की। हमने कहा किसके खुदा की? मेरे खुदा के आपके खुदा की। उसने कहा मौलवी साहब तवज्जो से सुनिए। मुस्कुराने लगे पंडित जी। हमारे हिंदू भाई भी सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ये भी बहुत खुश होंगे। हम किसी की तकलीफ देह बात नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कोशिश करते हैं कि हमसे किसी को तकलीफ हो। हम तो इस्लाम का पैगाम देना चाहते हैं। इस्लाम शांति और सुकून का एक धर्म है, जिस धर्म का पैगाम हम दुनिया के सारे लोगों को देना चाहते हैं। तवज्जो से सुनते जाना। पंडित जी ने कहा अकाल मूर्ति जिसकी
मूर्ति नहीं होती है। हमने कहा पंडित जी किसकी मूर्ति नहीं होती? उसने कहा खुदा की मूर्ति नहीं होती। हमने कहा मेरे खुदा के क्या आपके खुदा के? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। कहा मौलवी साहब हमारे खुदा के। हमने कहा कि तब आपके यहाँ इतने फोटो है, इतनी मूर्तियां हैं, इतनी तस्वीरें हैं, ये किस सब के हैं? उसने कहा कि खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। पंडित जी ने कहा ये अवतार है, अवतार। हमने कहा कि जब ये अवतार हैं तो आपका खुदा कैसा है? खुदा कैसा है? पंडित जी ने कहा उसी मंत्र में आगे लिखा है अज्योति, वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है खुदा जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, जरा बताइए ना। उसने कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी आप जिसको प्रकाश कहते हैं, आप जिसको लाइट कहते हैं, आप जिसको रोशनी कहते हैं, हम उसी को नूर कहते हैं। क्या कहते हैं? नूर। जोर से बोलो नूर। नूर की उर्दू रोशनी है, नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की इंग्लिश लाइट है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो। नूर कहिए मतलब वही निकलता है, प्रकाश कहिए मतलब वही निकलता है। यानी नूर को हिंदी में आप प्रकाश कह सकते हैं। तीन भाषा है लेकिन सबका मतलब एक ही है, रोशनी है। हम आपके जीवन को करीब करना चाहते हैं, हम आपको बताना मिसाल देकर समझाता हूँ। यहाँ भी समझिए ये क्या है? पानी है, पानी अंदर ना है। ओ क्या है? पन्नी, प्लास्टिक है। अच्छा कैसा है? सफेद। वो लोग बोला व्हाइट है, ये लोग बोला सफेद है। कैसा है भाई? ये कह रहा उजला है। कैसा है वो? बोले सादा है। देहात का आदमी कहता है उज्जर है। कहता है कि नहीं कहता? अच्छा ये पन्नी है, पन्नी जिसको आप प्लास्टिक कहते हैं। व्हाइट, सफेद, सादा, उजला, उजर, एक है कि दो है? जरा जोर से बोलो। चीज एक है, भाषा अनेक है। पूरी दुनिया में हमारे मुताले के मुताबिक 992 धर्म के लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले अपने अपने भाषाओं में अपने अपने खुदा को याद किया करते हैं। हमको न किसी धर्म से एतराज, न किसी के भाषा से एतराज। हमको तो अपना अकीदा रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। हम किसी धर्म को बुरा क्यों कहे? हम किसी मजहब को गलत क्यों कहे? मेरा कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। हमारे सरकार फरमाते हैं तुम किसी के मजहब को बुरा भला ना कहो, नहीं तो किसी बातिल धर्म को भी अगर तुम बुरा कहोगे तो वो गुस्से में आकर तुम्हारे अच्छे दीन को भी बुरा भला कहना शुरू कर देगा। इसलिए हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं करते। हम तो कहते हैं मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। तब तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जरा बोलो ना भाई। हमारे स्कूल में भी मदरसे में भी यही पढ़ा जाता है। कोई दिन है आपके इंडिया में, कोई दिन कोई तारीख है जिस तारीख में मुसलमान के यहाँ हो या हिंदुओं के यहाँ हो पढ़ा जाता है। न इस पर आज तक किसी उलमा का एतराज हुआ, न किसी ने फतवा लगाया। पता चला इकबाल साहब ने जो कहा सही कहा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा मचल के कह दो या रसूल अल्लाह।
हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, मुसर्रत व शादमानी की बात है। हजरात, आले रसूल की आमद हो रही है, सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। हमारे नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए हजरात। बहुत ही मसरत शादमानी की बात है कि इस वक्त आले रसूल, औलादे रसूल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला मदजिल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। यकीन जाने और हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत नक्शबंदी दूल्हा हजरत अल्लामा अलहाज शाह अहमद रजा खान साहब किबला बनारसी मुकम्मल तौर पे मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों के नूरानी चेहरे का दीदार फरमाए और हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी का खिताब भी समाअत करें। आप बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, बस थोड़ी देर। सैयद साहब की आमद हो गई है, आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए और सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अभी मैंने आपको बताया रहा, अब चलते चलते एक श्लोक जो मैंने लास्ट में पढ़ा था उसका मतलब सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े जलसों से बोलता हूँ और बोलते हुए एक जमाना गुजर गया। तवज्जो करें आप। हमने कहा था संदोषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा। चलते चलते एक बात सुन लीजिए। बलवतम महा, कहते जो बलवान है वही महान है। कहते सुभान अल्लाह। जो बलवान है वो महान है। हमने पंडित जी से जो बातें कर रही थी ना, तो इतनी बातें हुई तो फिर दूसरा वर्ड आ गया, बलवतम महा का माना बोलिए। पंडित जी बोले जो बलवान है वो महान है। हमने कहा कौन बलवान है? तवज्जो के साथ सुनना, मैं बार बार बोलता हूँ, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। मैंने कहा बलवान कौन है? उसने अपनी जबान में कहा, क्योंकि जनकपुर का पंडित था, उसने कहा कि हमारे धर्म अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान राम है। हमने कहा क्या किया उसने? कहा राजा जनक जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई, तो उसकी एक शर्त थी, जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, किसी से नहीं टूटा। लेकिन अयोध्या से चलने वाला राम गए, उन्होंने तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम हुआ, दूसरा को फेंका धनोषा में, धनोषा धाम हुआ। हमने कहा पंडित जी इसीलिए बलवान है? हाँ। हमने कहा और कोई बलवान है? हाँ। हमने कहा कौन है? कहा हनुमान जी है। हमने कहा क्या किया? कहा लंका में जीवन बूटी खोजने गए, नहीं मिला तो लंका उठा के ले आए। तलाशने गए जीवन बूटी, लेकिन न मिला। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तवज्जो करते जाना, उठा ले आया। हमने कहा इसीलिए बलवान है? कहा हाँ। हमने कहा पंडित जी एक बात सुनिए, ये राम बलवान है आपके धर्म के लिए, हनुमान बलवान है आपके धर्म के लिए, हमारे धर्म में एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है, नाम बताऊं? पंडित जी ने कहा बता दो। हमने कहा बहुत बड़ा बलवान है। कहा कितना बड़ा? हमने कहा वो व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा वक्ता है, धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक है। कहा कौन है? हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्या किया? हमने कहा राम ने धनुष को तोड़ दिया, हनुमान ने लंका उठा ले आया। यह आपके धर्म की बात है, आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन हमारा नबी इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली का इशारा किया है तो चांद को तो टुकड़ा कर दिया है, उंगली का इशारा किया तो चांद सूरज को पलटा दिया है। सुनिए, पंडित जी हमारे तरफ देख कर कहने लगे मैं राम सीता से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा कितना? बोले बहुत।
कितना? बोले बहुत। हमने कहा पंडित जी जरा बताओ कितना? का कलेजा फाड़ो तो इसमें राम सीता दिखाई देगी। हमने कहा पंडित जी बस कीजिए, ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। का कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। का कितना? हमने कहा बहुत। का कितना? हमने कहा एक सुन्नी मुसलमान का कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का नजर आएगा, मदीना नजर आएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोला या रसूल अल्लाह। देखिए हजरात, काफी देर से मैं खड़ा हूं और बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे मंत्र का मतलब मैं सुना रहा हूं। मैं चाहता तो अभी कुछ और बयान कर सकता था, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। स्टेज पर बहुत बड़े खतीब की आमद हो गई है, अपने वक्त के शहनशाह खिताबत है, अपने वक्त के बहुत बड़े अदीब हैं। हजरात, तकरीर ऐसी होती है ना कि अगर आप इनके बयान को सुने और दिल से सुने, अमल करने की कोशिश करें, कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सैयद शबाहत हुसैन उस जाते ग्रामी का नाम है कि जिस जलसे में आप चले जाते हैं, जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाती है। ऐसे खतीब की आमद हो गई है और अच्छे वक्त पे आमद हुई है। अक्सर जलसों में देखता हूँ 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद हजरत की आमद होती है, लेकिन आज बहुत अच्छे माहौल में हजरत की आमद हो गई है। कसम खुदा की कोई आदमी ना जाए, आले रसूल है, इनका देखना भी सवाब है। अगर ये बयान करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे, कसम खुदा की जिंदगी में इनका आ जाएगा। दुआ फरमा देंगे, इनसे दुआएं लेकर अपने घरों को जाओ। अगर दुआ करेंगे, ये फातिमा की औलाद है, औलाद गौसे आजम है, औलाद अली है, दुआ कर देंगे। दुआ अगर कबूल हो गई, कसम खुदा की दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। इसलिए सब आदमी रुकेंगे ना, रुकेंगे ना। हजरात, मैं नहीं चाहता हूं कि इस वक्त अब मैं इससे आगे बढ़ाऊं, इसलिए कि अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरी बात लंबी हो जाएगी, तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। मैं इसी जगह इसी वक्त अपनी बातों को खत्म करता हूं। जो कुछ मैंने सुनाया है, आपने सुना है, इसमें किसी तरह की गलतियां हो, लफ्जिशें, खामियां हो, हमारे वो कलमे, वो जुमले शरीयत की गिरफ्त में हो, तो उससे मैं तौबा करता हूं। सारे लोग पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।